नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। दिल्ली की सड़कें तप रही हैं। जम्मू कश्मीर में गर्मी ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव का कहर जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन दिल्ली का पारा 45 डिग्री के पार हो सकता है और जम्मू कश्मीर में भी तापमान बढ़ रहा है, लेकिन 13 जून से बारिश की उम्मीद है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत के मौसम का ताज़ा हाल, हीट वेव से बचने के तरीके और बारिश का पूर्व अनुमान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। दिल्ली वाले तैयार हो जाइए, क्योंकि गर्मी अभी और सताएगी। मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक 9 से 11 जून तक दिल्ली का तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है या इससे ज़्यादा हो सकता है। कुछ इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी, यानी तापमान नॉर्मल से 4.5 डिग्री ज़्यादा होगा। इसका मतलब है लू का खतरा, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक की आशंका। 12 जून को हालात और बदतर हो सकते हैं। तापमान तो वही रहेगा, लेकिन उमस और चिपचिपी गर्मी दिल्ली वालों को और परेशान करेगी। इसका कारण है नमी का बढ़ना और हवाओं का रुकना। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 13 जून से राहत मिलने के आसार हैं। आईएमडी ने दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और गरज चमक भी हो सकती है। इस गर्मी का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी 13 से 15 जून के बीच बारिश की संभावना है, जो गर्मी से कुछ राहत देगी। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां गर्मी ने सबको हैरान कर दिया है। आमतौर पर कश्मीर को ठंडा मौसम और बर्फबारी के लिए जाना जाता है, लेकिन जुलाई 2024 में श्रीनगर ने 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया, जो पिछले 25 साल में जुलाई का सबसे गर्म दिन था। और अब जून 2025 में भी गर्मी का सिलसिला जारी है। आईएमडी के मुताबिक जम्मू में तापमान 9 जून को यानी कि आज 44 डिग्री तक पहुंच गया है और अगले कुछ दिनों में ये 48 डिग्री तक जा सकता है। श्रीनगर में भी पारा 42 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। ये गर्मी सिर्फ असहज नहीं बल्कि खतरनाक है, लेकिन राहत की बात यह है कि 9 से 11 जून तक जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना है। 13 से 15 जून के बीच बारिश का दायरा बढ़ेगा, जिससे तापमान में कमी आ सकती है। लेकिन फिलहाल 13 जून तक भीषण गर्मी की चेतावनी है। उत्तर पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 9 से 11 जून तक 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चलेंगी। ये हवाएं गर्मी को और तीखा कर सकती हैं। राजस्थान के बाड़मेर और फलौदी में अप्रैल 2025 में ही तापमान 45.6 डिग्री तक पहुंच गया था और अब जून में भी यही हाल है। उत्तराखंड में 12 से 15 जून के बीच कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 11 से 15 जून तक हल्की मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। पंजाब में 14 से 15 जून को बारिश का अनुमान है, जो गर्मी से राहत दे सकता है। आईएमडी ने भी ये कहा कि इस साल गर्मी 2024 से भी ज़्यादा तीखी होगी। 2024 में राजस्थान के चूरू में 50.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था और अब 2025 में यह रिकॉर्ड टूट सकता है। इसका कारण है क्लाइमेट चेंज और कम बारिश का होना। इतनी गर्मी में सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। हीट वेव से बचने के लिए कुछ आसान तरीके हैं जो आपकी जान बचा सकते हैं। दिन भर पानी पीते रहें, भले ही प्यास ना लगे। ओआरएस का इस्तेमाल करें। चाय, कॉफ़ी और शराब से बिल्कुल बचें, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन बढ़ाते हैं। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर ना निकलें, क्योंकि इस समय सूरज सबसे तेज़ होता है। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहनें। सिर को टोपी या स्कार्फ से ढक लें। पंखे, एसी या कूलर का इस्तेमाल करें। खिड़कियां और पर्दे दिन में बंद रखें। अगर आपको चक्कर, सिरदर्द या उल्टी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये हीट स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। पालतू जानवरों को भी पानी और छांव दें। ये गर्मी सिर्फ एक मौसम की बात नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। 2024 में भारत में 536 हीट डेज रिकॉर्ड किए गए,
जो 2010 के बाद सबसे ज़्यादा थे। 2025 में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। गर्मी से फसलें बर्बाद हो रही हैं, पानी की कमी हो रही है और हीट स्ट्रोक से मौतें बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं रोका गया तो भारत में हीट वेव 10 गुना बढ़ सकती हैं। खासकर दिल्ली, राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत जैसे इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। हमें अभी से कदम उठाने होंगे, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दें। सरकार को सख्त नीतियां बनानी होंगी। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत में अभी गर्मी का कहर है, लेकिन 13 जून से बारिश राहत की सांस लाएगी। तब तक सावधानी बरतें, अपने परिवार का ख्याल रखें और गर्मी से बचाव करें। ये मौसम सिर्फ हमें चेतावनी दे रहा है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ना कितना ज़रूरी है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, हीट वेव की स्थिति क्या रहेगी, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौसम विभाग के डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव। अखिल जी, कैसा मौसम रहने वाला है, गर्मी का क्या हाल रहने वाला है? देखिए, अगर हम दिल्ली का बात कर रहे हैं तो बेसिकली दिल्ली में जो टेम्परेचर जो है काफ़ी बढ़े हुए हैं अभी भी। अनुमान ये है कि आज और कल 2 दिन जो है टेम्परेचर जो 45 डिग्री को क्रॉस कर सकते हैं। तो अनुमान ये है कि 43 से 45 डिग्री के बीच में जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स हैं वो आज और कल 9 और 10 तारीख को रह सकते हैं। इसलिए हीट वेव कंडीशंस भी हो सकती हैं। येलो अलर्ट हीट वेव को लेकर के जारी किया गया है 2 दिनों के लिए। उसके बाद भी टेम्परेचर से मार्जिनल फॉल हो सकता है, हालांकि टेम्परेचर इसी रेंज में रह सकते हैं, 45 से 44 तक आ सकते हैं। तो हीट वेव में थोड़ी सी शायद ना भी है डे 3 में, बट टेम्परेचर जो है हाई साइड में रहेंगे। अगले 2 से 3 दिन गर्मी ज़्यादा सताने वाली है दिल्ली वालों को? जी, अगले 2 से दिन, मैं कहूँगा 2 से 4 दिन तक जो है टेम्परेचर जो है ज़्यादा रह सकते हैं। हीट वेव कंडीशंस के लिए 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है और उसके बाद के 2 दिन के लिए टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे, लेकिन हो सकता है हीट वेव क्राइटेरिया सेटिस्फाई ना हो। जी, दिल्ली में येलो अलर्ट है, राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देखिए, राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट कल हमने जारी किया था। आज हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं। जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर रेड अलर्ट दे रहे हैं हीट वेव को लेकर के। यहाँ पर इसके साथ साथ जो रात के तापमान है, मिनिमम टेम्परेचर है, वो भी ज़्यादा रहेंगे अगले 2 दिनों के लिए। तो अगले 2 दिनों के लिए जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, मुख्य रूप से वेस्ट राजस्थान, वहाँ पर रेड अलर्ट है, हीट वेव और वार्म नाइट की वार्निंग इशू की गई है। जो ईस्ट राजस्थान है वहाँ पर जो है वो ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, वहाँ पर हीट वेव वार्म नाइट कंडीशन हो सकती है। इसके साथ साथ जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ भी अगले 3 से 4 दिनों तक के लिए जो है वो हीट वेव कंडीशन के लिए वार्निंग इशू की गई है। मुख्य रूप से जो नॉर्थ मध्य प्रदेश और साउथ यूपी का पार्ट है वहाँ पर भी हीट वेव हो सकती है। मध्य प्रदेश में आप बता रहे हैं, और अगर हम बिहार और यूपी की बात करें तो वहाँ कैसा मौसम रहने वाला है, हीट वेव की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, यूपी में भी जो वेस्ट यूपी है वहाँ पर तो हीट वेव अगले 4 दिनों तक रहने की संभावना है। वहीं जो ईस्ट यूपी है वहाँ पर अगले 2 दिनों के हीट वेव कंडीशंस का जो हमारा फोरकास्ट है। अगर बिहार के बारे में बात करें तो अगले 2 से 3 दिनों तक वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे। हीट वेव कंडीशंस सेटिस्फाई मार्जिनली हो भी सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए अभी हमने हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की वार्निंग जो है बिहार के लिए जारी की है। यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा हो सकते हैं, साथ साथ ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रह सकती है बिहार के ऊपर। अखिल जी, मैं यहाँ पर भी देख रही हूँ कि कहीं कहीं बारिश जैसी स्थिति नज़र आ रही है और बहुत सारी जगह ये जो पूरा एरिया यहाँ ऑरेंज अलर्ट है। तो अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो क्या 2-3 दिन के बाद कोई ऐसी स्थिति बनती नज़र आ रही है कि बारिश की संभावना यहाँ पर कुछ है? देखिए, अगर हम बात करें एनसीआर रीजन, दिल्ली एनसीआर के बारे में, तो 3-4 दिन के बाद में एक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है हमारा कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है 12-13 तारीख को, जिसकी वजह से जो तापमान में जो है 13 तारीख को थोड़ी सी गिरावट हो सकती है और हीटर से निजात मिल सकता है। तो यानी अभी दिल्ली की बात की जाए तो टेम्परेचर्स हाई ही रहेंगे? देखिए, अगले 12 तारीख तक तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि टेम्परेचर हाई रहेंगे और 2 दिन के लिए हीट वेव जारी किए गए। 44-45 डिग्री तक टेम्परेचर्स रह सकते हैं, 45 टच कर सकते हैं। तो हीट वेव कंडीशंस भी 4 दिन के बाद में थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिल सकता है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी को डिपेंड करके। बस एक आखिरी सवाल है कि मॉनसून समय से पहले हिट कर गया और इस बार जो बारिश है वो भी बहुत ज़्यादा हुई, तो दिल्ली एनसीआर अगर हम बात करें तो कब तक मॉनसून यहाँ पर पहुँचेगा? देखिए, अगर हम मानसून की बात करें तो जैसे कि अभी कई दिनों से मानसून की यथास्थिति बनी हुई थी। अभी हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि साउथ इंडिया में बारिश बढ़ेगी। हैवी रेनफॉल का एक नया दौर शुरू हो रहा है साउथ इंडिया के ऊपर, जो कि उसके बाद में 3-4 दिन के बाद में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी जो है साउथ इंडिया में, मुख्य रूप से केरला, कर्नाटक में और जो साउथ कोंकण गोवा का क्षेत्र है वहाँ पर हो सकती है। दिल्ली की बात करें तो अभी हम दिल्ली के मानसून के बारे में अभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे हैं। कंडीशंस को हम लोग देख रहे हैं। जो एवरेज डेट है दिल्ली में मानसून अराइवल की वो 25 से 29 जून के बीच में है, 27 जून के आसपास। तो अभी कोई इसके स्पेसिफिक डेट हम इशू नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव, जो कि बता रहे हैं कि दक्षिणी भारत में तो भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन अगर हम उत्तरी भारत यानी कि खासकर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। 2-3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल दिल्ली वालों को 28 से 29 जून का इंतजार करना होगा, जब मॉनसून यहां पहुंचने की संभावना होगी। अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।